नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जैसे कि एएनएम कर्मी पटना पहुंच रहे हैं। तो किस कारण से पटना पहुंच रहे हैं, बहुत सारे एएनएम कर्मी पटना आ रहे हैं और सारे जो कैंडिडेट है वो जानना भी चाह रहे हैं कि इतने सारे जो एएनएम कर्मी है वो पटना क्यों आ रहे हैं। तो सारी फैक्ट, सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बीटीएससी 10,709 एएनएम की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए ये बड़ी अपडेट है कि क्या कुछ होने वाले हैं बीटीएससी एएनएम में। क्योंकि बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बीटीएससी एएनएम में कभी भी कोई भी मामला चेंज हो जाता है, कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी नई सूचना उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्यों इतने सारे जो एएनएम कैंडिडेट है वो पटना पहुंच रहे हैं। एक तो धरना का भी रीज़न है कि बहुत सारे जो क्वालिफाई वाले जो अभ्यर्थी है वो धरना देने भी पटना आ रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या सर काउंसलिंग में बुलाए जा रहे हैं कि इतने सारे जो कैंडिडेट है वो पटना क्यों आ रहे हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया तो नहीं शुरू कर रहे हैं आयोग। तो अभी आयोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हाईकोर्ट ने ऐसा नोटिस दे दिया है, जैसे कि सुनवाई में कह दिया है कि इन कैंडिडेटों की बहाली में शामिल किया जाए। जो भी मार्क्स वाले अभ्यर्थी होंगे उनको 2018 के कैडर के अनुसार बहाली का प्रोसेस को पूरा किया जाए। लेकिन आयोग ने आगे का जो प्रक्रिया है उसको अभी स्थगित रखा है। उसको लेकर कोई भी ना तो टिप्पणी कर रहे हैं, ना ही प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट पटना आ रहे हैं वो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी ही आ रहे हैं अपने मांगों को लेकर कि हमारी जो मांगे हैं। क्योंकि इन सारे कैंडिडेटों का कहना है कि हम लोगों का जब एग्ज़ाम लिया गया, हम लोग क्वालिफाई किए, तो हम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, हम लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम लोग इतने समय दिए पढ़ने पर, अगर इसी तरीके से करना था तो स्टार्टिंग में ही नहीं लेते एग्ज़ाम, हम लोग प्रिपरेशन क्यों करते। और इन सब का भी कहना सही है। और इसमें ना तो इन पक्षों की क्वालिफाई वाले अभ्यर्थियों की गलती है, ना ही जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हमें काउंसलिंग डायरेक्ट होनी चाहिए मार्क्स के आधार पर, उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि उसने आयोग ने गलती किया है। स्टार्टिंग में जब उन्होंने नियमावली निकाले तो कुछ और निकाला, और जो बहाली का प्रक्रिया शुरू करने लगे तो कुछ और किया। तो इस वजह से इसमें इतनी सारी मामलाएं फंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बिहार सरकार। और जैसे कि अभी पता चल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो केस फाइलिंग है वो देखने को जल्द मिलने वाली है। और उसमें अगर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन होंगे तो उसका 1 सप्ताह समय लगेगा रजिस्ट्रेशन होने में। फाइलिंग के 1 सप्ताह बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है, विदिन 1 वीक। तो उसके रिगार्डिंग भी यदि कोई अगर अपडेट आती है, अगर रजिस्ट्रेशन को लेकर जो एएनएम के केस की जो रजिस्ट्रेशन होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको लेकर टेंशन मत लीजिए कि कौन आ रहा है पटना, क्यों आ रहे हैं। तो हमने आपको क्लियरली बता दिए कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया या कोई आगे की बहाली का प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। आप लोगों का जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र के मांग को लेकर पटना पहुंच रहे हैं कि हमारे नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो इन्हीं मांग को लेकर ये सारे कैंडिडेट आ रहे हैं पटना कि हम लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करे बिहार सरकार या आयोग। क्योंकि ये सब भी जैसे कि एलपीए इतने सारे केस किए, लेकिन उनको एलपीए केस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए नहीं है। और इसीलिए अब सरकार भी चाह रही है कि हम जो कि सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने डबल बेंच पर भी फैसला ले लिया है। तो अब हाई कोर्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे नहीं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। क्या कुछ होंगे आगे की सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।